आपसी को चूमते हुए झूम जाए तो समझिए आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा। क्या उसका आजादी का जो सपना था देश के लिए, वो आजादी आज देश के मजदूरों को मिल पाई या नहीं। साथियों, भगत सिंह ने जो आजादी का सपना मजदूरों के लिए देखा था वो ऐसा देश चाहते थे जिसमें कोई मनुष्य का शोषण न कर सके। क्या आज आपका शोषण कोई मनुष्य नहीं कर रहा है? जहां आप करने को काम जाते हैं वह मालिका द्वारा दिन प्रतिदिन आपका शोषण होता है। जो सरकार आप चुनकर संसद में भेजते हैं वो आपके विरोध में कानून लेकर आता है कि आपको 8 घंटे काम का अधिकार, जो बहुत वर्षों पुरान समय में लड़ाई के दम पर आपने हासिल किया था, उसको आज सरकार ने खत्म कर दिया है। आज फिर से आपको 12-16 घंटे काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है और इतने घंटे काम करने के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि आपके परिवार का चूल्हा कल जल पाएगा कि नहीं। इतनी कम मजदूरी है और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि इतने कम पैसों में आपके घर का भरण पोषण नहीं हो सकता। साथियों, भगत सिंह ने कहा था कि मजदूर भी इस देश की सत्ता की बागडोर जब तक अपने हाथ में नहीं लेगा तो देश आजाद नहीं होगा। तो साथियों, यदि हमें भगत सिंह वाली आजादी चाहिए तो हमें इस देश की सत्ता को चुनौती देना होगा कि हम इस देश की सत्ता के लिए कुर्बान हुए थे। हमारे ही बाप दादा फांसी के फंदे पे झूल गए थे इस देश की आजादी के लिए। ऐसी आजादी के लिए नहीं झूले थे कि हम आज भी गुलाम की जिंदगी जिए। तो साथियों, भगत सिंह को यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो भगत सिंह के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों की आजादी के लिए एक लड़ाई और लड़नी होगी आपको, क्योंकि यह देश आज भी आजाद नहीं हुआ है। आजादी सिर्फ करने के नाम पर है। आज भी हमारा देश सिर्फ पूंजीपतियों, अमीर लोगों और चंद चापलूसों के लिए आजादी है। आज भी लाखों मेहनतकश इस देश की सड़क पर सोने को मजबूर है, उन्हें रहने को घर नहीं है। साथियों, अभी आपने देखा होगा G20 जो बड़े बड़े देशों का एक कार्यक्रम था, 4000 करोड़ रुपया सरकार इसमें खर्च कर देती है और लाखों मजदूर परिवारों को रास्ते पर जिसका घर था उसका तोड़ दिया जाता है। यह कैसी आजादी है जहां मजदूरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज आप देखते होंगे कि बड़े सेठ लोग बड़े बड़े कुत्ते को तो अपने गाड़ी घरों में रखेंगे, लेकिन यदि कोई मजदूर प्रवेश के लिए चाहे तो उस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होता है। आज इंसानों को कुत्तों से भी बदतर समझा जाता है। क्या इसी आजादी के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चुन लिया था? नहीं साथियों, हमारी आजादी, ऐसी आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव गुरु, बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों ने फांसी की सजा नहीं भुगती थी। हमें फिर से उस आजादी के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि हम सच्चे अर्थों में अपने देश को आजाद करा सके, अपने बच्चों को आजादी दे सके। वो आजादी तभी मिलेगी जब हम एकजुट होंगे, एक छत्र छाया में होंगे और यह लड़ाई हमें राजनीतिक रूप से लड़नी पड़ेगी। हम जब तक राजनीतिक रूप से मजदूरों की एक ऐसी पार्टी का निर्माण नहीं कर लेते जो इस पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके, तब तक हमारी आजादी झूठी है। और भगत सिंह का सपना जो था कि हम शोषण मुक्त समाज चाहते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, वो नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आप लोग एकजुट होइए। हमारे साथी ने जैसे कहा भी कि मजदूर निर्माण और संगठित निर्माण का जो हमारा यूनियन है वह लगातार ही बिहार, यूपी, देश के अलग अलग इलाकों में काम कर रहा है और हम मजदूरों के लिए ही काम करते हैं। मैं भी 1905 से 2005 से और 2020 तक कापासरा के गारमेंट क्षेत्र में मजदूरी का ही काम करता था। साथियों, जहां पर
लाखों मजदूर बिहार, यूपी, बंगाल से जाकर दिल्ली, हरियाणा में काम करते हैं। उसी दल से आज मैं निकलकर मैंने जब देखा कि हमारी आजादी ड्यूटी है तो लड़ने के लिए हम संगठन में आए हैं। तो आप लोगों से भी हम यह उम्मीद करते हैं कि आप भी मजदूर हो। इस देश का किसान भी कुछ ही सालों में पूरी तरह मजदूर हो जाएगा। तो हम सब अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश की आजादी को सच्चे अर्थों में पाने के लिए एक नई आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी और भगत सिंह के सपनों को पूरा करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।